नमस्कार, आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा और राज प्रथम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हमारी तरफ नजर उठाकर देखा तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। कारगिल में जवानों संग दीपावली मनाते हुए पीएम मोदी ने भरी हुंकार। चीन पाकिस्तान को दी चेतावनी। महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली मनाई गई। पुजारियों ने बाबा महाकाल की फुलझड़ियों से आरती की। नकली प्लेटलेट्स बेचने पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। प्रयागराज में मरीज की मौत के बाद योगी सरकार का फैसला। दीपावली पर बदली दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रियों को हुई परेशानी। दिल्ली में पटाखों पर लगी पाबंदी पर बोले गोपाल राय। कहा, इंसानों का जीवन बचाना है पहली प्राथमिकता। अब खबरें विस्तार से। दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय सेना के जवानों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं देश और दुनिया को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। सीमा पर दिवाली मनाना सौभाग्य की बात है। भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है। सेना के जवान ही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज ना फहराया हो। इससे बेहतर दिवाली कहां नसीब होगी। दीपावली का अर्थ है आतंक के अंत के उत्सव। यही कारगिल ने भी यही किया था। कारगिल में भारतीय सेना ने आतंक के फन को कुचला था। ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैंने उस युद्ध को करीब से देखा था। अधिकारियों ने मुझे मेरी 23 साल पुरानी तस्वीर दिखाई। मैं आप सबका आभारी हूं। मुझे आपने मेरे वो पल याद दिलाए। मेरे कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि पर ले आए। साथ ही देश ने जो राहत सामग्री भेजी थी, हम उसे लेकर यहाँ पहुंचे थे और उस समय की बहुत यादें हैं तो जो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो साफ तौर पर पीएम मोदी ने कारगिल पर अपनी हुंकार बनी सेनाओं के जवानों को संबोधित करते हुए कारगिल युद्ध को याद करते हुए वहां ने अपनी पुरानी यादें ताजा की। हर साल की तरह इस साल भी देश में सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में दिवाली मनाई गई। रूप चौदस और दिवाली का पर्व एक ही दिन होने के चलते भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया। फिर चंदन का उपटन लगाया गया। सुबह होने वाली भस्म आरती में पुजारियों ने बाबा महाकाल की फुलझड़ियों से आरती की और इस मौके पर मंदिर को खूबसूरत फूलों से सजाया गया। दिवाली के मौके पर बाबा महाकाल को 56 प्रकार के व्यंजन भोग में अर्पित किए गए। साथ ही इस मौके पर मंदिर के गर्भगृह नंदी हॉल में फूलों से आकर्षक सजावट की गई। बड़ी संख्या में भक्त दिवाली मनाने महाकाल धाम पहुंचे और मंदिर में आकर्षक लाइटिंग भी दर्शनार्थियों का मन मोह रही थी। वहीं देश में सबसे पहले दिवाली की शुरुआत महाकाल मंदिर से ही होती है। धनतेरस पर बाबा महाकाल को फुलझड़ियों से आरती के बाद देश में दीपोत्सव का आगाज होता है। 5 दिनों तक मंदिर में भव्य रूप से दिवाली मनाई जाती है और दिवाली के मौके पर बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार भी किया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली मौजूदा यूपी सरकार ने डेंगू के मरीज के लिए नकली प्लेटलेट्स बेचने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है। यही फैसला प्रयागराज में एक मरीज की मौत के कुछ दिनों के बाद आया, जब उसे एक निजी अस्पताल द्वारा प्लेटलेट्स के बजाय फल के रस का इंजेक्शन लगाया गया था। उसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया और रविवार को इस सिलसिले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि गिरफ्तार लोगों ने संगठित तरीके से अपराध किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कॉल डिटेल की जांच की जा रही है और जिनके पास फर्जी प्लेटलेट्स रैकेट के सामने आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल में भेजे जाएंगे। सभी लोगों की पहचान राघवेंद्र पटेल, सुनील पांडे, सरफराज और दिलीप शुक्ला, प्रदीप पटेल, योगेश्वर सिंह और प्रवीण पटेल, विकास कुमार और अभिषेक और दिलीप पटेल के रूप में हुई है।
पुलिस ने दावा किया कि राघवेंद्र, सरफराज, सुनील और दिलीप शुक्ला, जो कथित तौर पर रैकेट के सरगना हैं और एक निजी लैब में काम करते थे, शुल्क के भुगतान के बाद ब्लड बैंकों से प्लाज्मा लेते थे और उन्हें प्लेटलेट्स पाउच में पैक करके जरूरतमंद लोगों को बेचा करते थे। तो सीएम योगी की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। दिवाली को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपनी सभी कॉरिडोर में आखिरी ट्रेन सेवा के समय में बदलाव किया। दिवाली के दिन आखिरी मेट्रो ट्रेन अपने टर्मिनल स्टेशन से रात 10 बजे शुरू होगी। पहले ये टर्मिनल स्टेशनों से रात 10 बजे शुरू होती थी, लेकिन इसकी जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC ने एक बयान में दी है। उनका कहना है कि दीपावली के दिन बाकी समय ट्रेन सेवाएं सामान्य दिनों की तरह सभी लाइनों पर नियमित समय से चलेंगी। वहीं दिवाली को देखते हुए दिल्ली के पड़ोसी राज्य नोएडा की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से बयान जारी में कहा गया कि दिवाली त्योहार के कारण 24 अक्टूबर को आखिरी ट्रेन सेवा सभी लाइनों की टर्मिनल से स्टेशनों से 10 बजे शुरू होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता मानव जीवन को बचाना है और पटाखों पर राजनीति में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। साथ ही गोपाल राय ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हर साल दिवाली के आसपास प्रदूषण बढ़ता ही है। इसका मुख्य कारण पटाखों को जलाना है। पटाखों से निकलने वाला धुआं खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली सरकार ने अगले साल तक 1 जनवरी तक ये सब तरह के पटाखे के उत्पादन, बिक्री और अस्पताल के पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए हैं। दीपावली पर भी ये रोक जारी रहेगी। पिछले 2 साल से पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। और राय ने साथ ही आगे कहा कि हमारी प्राथमिकता जीवन बचाना है। पटाखों को लेकर राजनीति में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ लोगों ने इस मुद्दे को लेकर दरवाजा भी खटखटाया। मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। शीर्ष अदालत ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि लोगों को साफ और खुली हवा में सांस लेने दें और अपने रुपयों से मिठाइयों खरीदें। साथ ही इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की ओर से दिए गए फैसलों को चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने कहा था कि मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए राजपतन के साथ। लड़की की जल्दबाजी का जो बोझ है ऐसे दुनिया नहीं समझ सकती। ये कैब से जाएगी, ये ऑटो से जाएगी। इसके मोबाइल पर ऐप खुला हुआ है, ये कैब से जाएगी। उसका एक हाथ हवा में है, ये ऑटो से ही जाएगी। कैब से, ऑटो से, कैब से, ऑटो से, कैब, ऑटो, कैब। ऑटो। या खुदा, ये तो रैपिडो से जाएगी। रैपिडो से। Rapido, the smartest choice always. Safe भी, तेज भी। ऐप खोलो, बुक करो, Go Rapido। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 15 लाख दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। एक साथ 15 लाख
हजार के आसपास दिए जो है वो जलाए गए, जिससे ये घटना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। मिट्टी के दियों से सजा सरयू घाट कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था मानो अयोध्या नगरी पर सोने का पानी चढ़ गया हो। सरयू घाट पर दीपों के जरिए ही राम मंदिर में आकृति बनाई गई, जो इतना भव्य और दिव्य था कि सबकी नजरें वहीं जाकर टिक गई। इसके अलावा राम की पौड़ी पर 15 लाख दियों की रोशनी से इस रौनक में 4 चांद लग गए। गौरतलब है कि अयोध्या में ये छठा दीपोत्सव कार्यक्रम था जो सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्वर्ग का रूप देखने को मिला। सरयू नदी में दियों की प्रतिबिंब ने एक मनमोहक दृश्य बनाया। इसके साथ लेजर शो ने आसमान को जगमगाया। अयोध्या में हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर में घी के 5 दिए जलाए और दियों की रोशनी दीपोत्सव का प्रतीक है। साथ ही रविवार की शाम अयोध्या पहुंचने के तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि मंदिर गए और जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर मंदिर स्थल पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे। पीएम मोदी ने पहले दिया जलाया और मंदिर निर्माण में लगी टीम से बातचीत की और इसके बाद प्रधानमंत्री राम कथा पाठ गए, जहां उन्होंने भगवान राम का अभिषेक किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने गांव के गरीबों को समृद्ध बनाने में मदद करने के लिए हरित के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा और दिया से बनी मिट्टी के बर्तन खरीदने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने 6वें गुरु गोविंद हरगोविंद और उनके साथ अन्य राजकुमारों की जेल में रिहाई के अवसर पर ऐतिहासिक बंदी छोड़ दिवस पर लोगों और विशेष रूप से सिखों को हार्दिक बधाइयां दी। साथ ही एक भावनात्मक अपील में उन्होंने मान ने पूछा कि इस दिवाली हमें कुलियों द्वारा बनाए गए दियों का उपयोग करना चाहिए। यदि मिट्टी के दिए जैसे उत्पादों का उपयोग किया जाता है तो इससे गरीबों को समृद्ध होने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने का भी आह्वान किया ताकि लोग पूरी धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ रोशनी के इस त्योहार को मना सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आग की घटनाओं को रोकने के लिए सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसी कोई घटना होने पर जान माल की क्षति को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही भगवंत मान ने दिवाली की रात अस्पताल को चौकस रहने को भी कहा। और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने लोगों को दिवाली की भी बधाइयां दी। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि प्रकाश का त्योहार बुराई पर जीत लाए, भाईचारे को मजबूत करे और हमें स्वच्छ विकसित आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में ले जाए। तो साफ तौर पर सीएम भगवंत मान की तरफ से ये अपील की गई कि मिट्टी के दियों का प्रयोग करें ताकि गरीब भी समृद्ध बन सके और गरीब भी अपनी दीपावली के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना सके। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात विधानसभा के आगामी चुनाव में पार्टी नए चेहरों को 25% टिकट देगी। हालांकि उम्मीदवार की जीत की क्षमता पर बीजेपी जो है वो विचार कर रही है। वडोदरा में मीडिया कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में शाह ने कहा कि टिकट के लिए उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता ही एकमात्र मापदंड है। पार्टी का संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों को अंतिम रूप देगा, लेकिन पार्टी नए चेहरों को कम से कम 25% टिकट देगी और चुनाव में पार्टी 45 से 46 नए चेहरों को टिकट दे सकती है। शाह ने कहा कि पार्टी अगर अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा जीतने की क्षमता होगी तो पार्टी 3-4 बार से निर्वाचित हो रहे उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। राज्य में विधानसभा की 182 सीटें हैं और 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें भी जीती थी। चुनाव में आम आदमी की मौजूदगी पर टिप्पणी करते हुए शाह ने कहा कि अतीत में पार्टियों को वोट बांटने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतरना पड़ता है। इस जगह को आम आदमी पार्टी द्वारा बदल दिया जाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन मतगणना तक आप गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे।
दीपावली के पहले संध्या पर भारत के लोगों को देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सहित शीर्ष नेताओं ने बधाई दी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने भी सैनिकों, किसानों, व्यापारियों सहित सभी लोगों को महापर्व दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने भी अपनी भारतीय समकक्ष द्रौपदी मुर्मू और अन्य भारतीय दोस्तों को दीपावली पर बधाई दी। भारत में इजराइल के राजदूत नायोर गुलोन ने भी भारतीयों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दीपावली पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह त्योहार आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का एक अवसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि दीपावली खुशहाली और उल्लास का त्योहार है। दीपावली के दिन लोग अपने घरों में देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सबकी खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना करते हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दीपावली की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाइयां दी और उम्मीद जताई कि दियों की रोशनी देश में आशा, खुशी और स्वास्थ्य और सद्भाव लाएगी। साथ ही खड़ ने कहा कि दीपावली राम राज्य की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो हमारे सौम्य उदार शासन का आदर्श है। उन्होंने कामना की है कि यह त्योहार लोगों के जीवन में ज्ञान, पवित्रता, समृद्धि और शांति लाए। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाइयां दी और अपने संदेश में ओम बिरला ने देश के सैनिकों, किसानों, व्यापारियों सहित सभी लोगों को महापर्व दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दीपावली के पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर संदेश में लिखा कि प्रकाश का यह पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि हर आंगन खुशहाल हो, भारत में दिए जले। इसके साथ ही वही इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने अपनी भारतीय समकक्ष द्रौपदी मुर्मू और अन्य भारतीय दोस्तों को दीपावली पर बधाई दी। हर्जोग ने ट्वीट कर लिखा कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमारे प्रिय भारतीय दोस्तों, इजराइल लोगों की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत खुशहाल दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। तो साफ तौर पर राजनीति के तमाम बड़े चेहरों ने दीपावली की शुभकामनाएं दी और लोगों की समृद्धि की बधाइयां भी दी है। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। अब बनी रहिए राज प्रथम के साथ। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ और बद्रीनाथ विशाल मंदिर के कपाट मंगलवार को बंद रहेंगे। ये जानकारी मंदिर की कमेटी ने दी है। बताया गया कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर समिति के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि ग्रहण के बाद शाम को पूजा अर्चना भी की जाएगी और धर्म अधिकारी श्री बद्रीनाथ मंदिर के पत्र अनुसार 25 अक्टूबर 2022 को होने वाले सूर्य ग्रहण पर निम्न प्रकार से पूजा अर्चना भी की जाएगी। अतः मंदिर समिति के मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर और अधीनस्थ मंदिर दिनांक 25 अक्टूबर की सुबह 4:15 से पूर्व अभिषेक पूजा के बाद दिन भर के लिए कपाट बंद हो जाएंगे, जिसके बाद मंदिर शाम 5:30 बजे ग्रस्त ग्रहण के बाद पुनः ग्रहंत अभिषेक संपादित किया जाएगा। वहीं अभिषेक पूजा का समय 6:15 के बाद का है। तो मंदिर की कमेटी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 25 अक्टूबर को दोनों ही मंदिर के कपाट जो है वो बंद रहेंगे सूर्य ग्रहण होने के कारण।
सहारनपुर में दारुल उलेम समेत 300 से ज्यादा मदरसे अवैध निकले हैं। सरकारी सर्वे में ये बात सामने निकल कर आई। सहारनपुर के अधिकारियों ने बताया कि इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट दारुल उलेम देवबंद को अवैध गैर मान्यता प्राप्त मदरसा घोषित किया है। सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के बाद ये रिपोर्ट पेश की गई। जिले के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में 306 अन्य गैर मान्यता प्राप्त इस्लामी शिक्षा संस्थानों को अवैध बताया। इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गौंड का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 306 अवैध मदरसों की जानकारी प्रशासन को भेज दी गई थी। दारुल उलूम देवबंद की एक अवैध मदरसा है और छात्रवृत्ति और अन्य योजना से वंचित है। मदरसों की स्थापना का साल, इसे चलाने वाले समाज, मदरसे का नाम और उनकी आय तक का स्रोत जैसे प्रशासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर जांच की गई थी। प्रशासन जो भी फैसला लेगा उसके आधार पर शिकायत को दर्ज किया जाएगा। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला प्रशासन में कम से कम 754 मदरसे रजिस्टर है, जिनमें से 5वीं कक्षा तक 664 और 8वीं कक्षा तक के 80 है और शेष 10 मदरसे कक्षा 10वीं तक के हैं। पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने इस्लामिक शिक्षा संस्थानों का सर्वे कराने की प्रक्रिया शुरू की थी। शासन के आदेश के अनुसार 12 पहलुओं पर सर्वे किया जा रहा है। मदरसों के सर्वेक्षण के लिए अधिकारियों की टीमों का गठन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला सरकारी आदेशों के अनुसार किया गया था। मुख्यमंत्री निवास पर कोविड काल में अनाथ बच्चों के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। 2 साल बाद बगैर किसी बंदिश के दीपावली का उत्सव पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया। सीएम शिवराज और साधना सिंह वहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद रही। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फूल रसाकर भांजे भांजियों का स्वागत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामा का घर मस्ती करने के लिए होता है, इसलिए खूब मस्ती करो, दीपावली मनाओ। सीएम ने कहा कि किसी बच्चे को निराश होने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही सीएम ने बच्चों के लिए मोटिवेशनल गाना गाया, नदिया चले चले रे धारा तुमको चलना होगा। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मामा तुम्हारे साथ है, मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा तुम्हारे साथ है। मुख्यमंत्री ने साथ ही आगे कहा कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, कोविड बाल सेवा योजना हमने ऐसे बच्चों के लिए शुरू की है जिसमें सरकार 5,000 रुपए महीने देती है। सीएम बने बच्चों से कहा कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम्हारी फीस मामा देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कलेक्टर को भी निर्देश दिए हैं कि ऐसे बच्चों को योजना का लाभ दिलाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोविड में अनाथ बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं इनकी समस्या को, ताकि वे बच्चे जो हैं वहाँ पर अपनी समस्या बता सके और मुझसे भी इनसे मिलने की बात, जब मैं उनसे मिलने जाऊं तब मुझे उनकी इस सब की जानकारी मुझे ग्रुप में ही मिल जाए। और सीएम शिवराज ने अनाथ बच्चों के लिए साल में एक बार खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता का आयोजन करने का भी ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। सीएम ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को योजना बनाने के लिए कहा। तो साफ तौर पर सीएम शिवराज बच्चों के साथ बच्चे बनते हुए नजर आए। सीएम बच्चों के साथ थिरकते हुए दिवाली के अवसर पर भी नजर आए। साथ में उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी वहां मौजूद रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना इलाके में शनिवार देर रात एक मकान आग लगने के कारण दम घुटने से सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक की मौत हो गई और उनकी पत्नी और उनका बेटा घायल हो गया। पुलिस ने रविवार को सुबह ये जानकारी दी। लखनऊ पुलिस आयुक्तालय की गाजीपुर थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि थाना क्षेत्र के मंदिरा इंदिरा नगर में स्थित पूर्व आईजी डीसी पांडे के घर में बीती रात आग लग गई और उसकी पहली मंजिला पर परिवार फंस गया था, जिसके कारण वहां पर डीसी की मौत हो गई। और पुलिस ने बताया कि पुलिस पड़ोसियों की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची और अग्निशमन कर्मियों को आग पर काबू पाकर पांडे और उनकी पत्नी अरुणा पांडे, साथ ही उनके पूर्व पुत्र शशांक को बाहर निकाला गया और घर में धुआं भर जाने से उनकी हालत बिगड़ गई थी। विश्व ने बताया कि तीनों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने डीसी पांडे को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और उनके बेटे का उपचार फिलहाल जारी है। आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती के नेतृत्व में पार्टी की बैठक हुई थी और इस बैठक में सभी जिला के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे थे। इस दौरान निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर चर्चा भी हुई और इस बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो ने आगामी चुनाव को लेकर भी निर्देश दिए थे। मायावती ने पदाधिकारियों को चुनाव की जिम्मेदारी देते हुए संगठन के पुनर्गठन के लिए भी जिम्मेदारी दी। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीएसपी धन सेठों की पार्टी नहीं है। नेता अपने क्षेत्र में मोटी मोटी बैठक करके जनता को जोड़े वे निष्ठा के साथ पार्टी में काम करे। मायावती ने आगामी निकाय चुनाव को मद्देनजर पार्टी संगठन में पुनर्गठन के बाद वरिष्ठ लोगों को नई जिम्मेदारी दी। इसके अलावा पार्टी पदाधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने के भी निर्देश दिए। मायावती ने सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को तेजी से बढ़ाकर बीजेपी का सही और सार्थक विकल्प बनने के लिए कहा। उन्होंने पार्टी के मिशनरी कार्यों के लिए छोटी छोटी कैडर मीटिंग करने पर भी जोर दिया। साथ ही मायावती ने कहा कि बीजेपी को सत्ता सौंपकर अच्छे दिन पाने का लोगों का अनुभव काफी खराब है और लोग इससे दुखी भी है। मायावती ने साथ ही आगे कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, तनाव से ध्यान बांटने के लिए ही आरएसएस अब जनसंख्या नीति और धर्मांतरण का बेसुरा राग अलाप रही है। ये बीजेपी सरकार की विफलता से ध्यान हटाने की सोची समझी रणनीति है। साथ ही मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा मायावती ने विशेष सदस्यता अभियान की प्रगति रिपोर्ट भी ली और इसके साथ ही निकाय चुनाव के मद्देनजर फिलहाल सदस्यता अभियान को स्थगित करने के भी निर्देश दिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।